आधुनिक इतिहास से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ। संस्थापक एलन वॉकटियम ह्यूम ह्यूम। स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन। कार्यकाल 1884 से 1888। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन। A.O. ह्यूम 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्वगामी था। A.O. ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे, जो 21 वर्ष तक कांग्रेस के महासचिव रहे। A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। A.O. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। 1849 में इन्होंने बंगाल सिविल सेवा में नियुक्ति पाई। 1857 के क्रांति के समय ये इटावा उत्तर प्रदेश में थे। 1882 में सेवानिवृत्त होने के बाद भारत में सामाजिक कार्यों में लग गए। ये हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हें भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी माना जाता है। इन्होंने जनता के मित्र पीपुल्स फ्रेंड नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। A.O. ह्यूम की जीवनी विलियम वेडरबर्न ने लिखा था। इनकी मृत्यु जुलाई 1912 ईस्वी में लंदन में हुआ। 1912 में इनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस ने इन्हें अपना जन्मदाता घोषित किया। लाला लाजपत राय ने उनके बारे में लिखा, ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की निर्धनता एवं दुर्दशा पर होता था। कांग्रेस के विषय में लाला लाजपत राय की कथा। 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित एक लेख में कांग्रेस की स्थापना की सुरक्षा वल्व सिद्धांत के बारे में लाला लाजपत राय ने कहा, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस की सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी प्राप्त करने से कहीं ज़्यादा यह था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य को आसन्न खतरों से उसे बचाया जाए। कांग्रेस के विषय में अन्य महत्वपूर्ण कथन। वायसराय कर्जन ने कहा, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण और अवसान में अपना सहयोग दे सकूं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बिपिन चंद्र पॉल ने कहा, कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा बताया गया। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ब्योमकेश चंद्र बनर्जी W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुणे में निर्धारित था, लेकिन वहां प्लेग फैल जाने के कारण इसे मुंबई में आयोजित किया गया। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया है, जिसका अर्थ है लोगों का समूह। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये प्रथम पारसी गैर हिंदू अध्यक्ष थे। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। इसी सम्मेलन में पहली बार आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई तथा सरकारी अधिकारियों की आलोचना हुई।
कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज व्यक्ति थे। कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन 1889 ईस्वी में विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित की गई। ये दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। कांग्रेस का छठा अधिवेशन 1890 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में कोलकाता में आयोजित किया गया। कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने इस अधिवेशन को संबोधित किया। अठारह ईस्वी में कांग्रेस के 8वां अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता ब्योमकेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया। ब्योमकेश चंद्र बनर्जी दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1893 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इस अधिवेशन में प्रतिवाद शब्द प्रथम बार प्रयोग हुआ। 1894 में कांग्रेस के अधिवेशन अल्फ्रेड वेब की अध्यक्षता में मद्रास में आयोजित किया गया। अल्फ्रेड वेब ब्रिटिश संसद के आयरिश सदस्य थे। 1895 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। यह अधिवेशन पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था। अठारह ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया। इस अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम का गायन आधिकारिक तौर पर हुआ। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ। इस अधिवेशन में गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई। लाला लाजपत राय ने पहली बार कांग्रेस मंच से सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया था। उन्नीस सौ 6 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को राजनीतिक हथियार के रूप में अपनाने का विचार रखा गया। 1907 ईस्वी में डॉक्टर रासबिहारी बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक बैठक का आयोजन सूरत, गुजरात में किया गया। कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ। कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ। इसे सूरत विभाजन भी कहते हैं। कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेता नरम दल A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले प्रमुख थे। कांग्रेस के प्रमुख उग्रवादी नेता या गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। उग्रवादी नेता में लाल बाल पाल थे। उन्नीस सौ 11 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर के द्वारा किया। इस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन कांग्रेस मंच से पहली बार गाया गया। 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर, पटना में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संस्थापक तथा प्रथम सचिव A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। 1915 में कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के द्वारा हुआ। इस अधिवेशन में
लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया, जो बाद में भारत के गवर्नर जनरल बने। उन्नीस 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच भी समझौता हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने इसी अधिवेशन में स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया था। 1917 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष बनी। उन्नीस 1920 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। उन्नीस 1921 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद गुजरात में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास की अनुपस्थिति में हकीम अजमल खां के द्वारा किया गया। ये प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1922 ईस्वी में कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया। यह अधिवेशन गया, बिहार में हुआ। 1923 ईस्वी में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। सबसे कम आयु 35 वर्ष में कांग्रेस के युवा अध्यक्ष बने। 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस के बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में संपन्न हुआ। एकमात्र अधिवेशन हुआ जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने। 1925 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। इस अधिवेशन में झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्री श्यामलाल गुप्त के द्वारा गाया गया। इस अधिवेशन में हसरत मोहानी के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया, परंतु पारित न हो सका। उन्नीस 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च प्रारंभ करने की अनुमति दी गई। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। इसका प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया। 1933 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा किया गया।
भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष बनी। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 3 महिलाओं के द्वारा किया गया, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेनगुप्ता। 1934 ईस्वी में मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। 1936 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इसमें कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण में कहा, हाँ, मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। 1937 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव फैजपुर, बंगाल में आयोजित हुआ। 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पिताजी सीतारामैया को हराकर दूसरी बार अध्यक्ष बने। पिताजी सीतारामैया को गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। कुछ समय बाद सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। 1940 में रामगढ़, महाराष्ट्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ। 1941 से 1945 तक अधिवेशन नहीं हुए और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष बने रहे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। नवंबर 1947 में जे.बी. कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन जयपुर, राजस्थान में हुआ, जिसके अध्यक्ष पिताजी सीतारामैया रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था। लगातार 2 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति रास बिहारी बोस 1907 और 1908 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1935-1936 में, सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 में। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस में पहली बार विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ। सबसे अधिक बार कांग्रेस का आयोजन कोलकाता में 10 बार किया गया, जबकि मुंबई में 7 बार और मद्रास में 7 बार हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस की सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया, 1925 में और 1930 में। महात्मा गांधी ने कहा, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस का संविधान निर्माण 1908 मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी बोस थे। कांग्रेस का दूसरा विभाजन मुंबई, पूर्ण स्वाधीनता की मांग 1927 मद्रास में, अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी। 1950 में कांग्रेस का अधिवेशन नासिक में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा किया गया। इससे संबंधित 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।